हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों को एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी बच्चे जो है तन मन और धन से इस दौर में अपना शामिल हों और एक बेहतरीन स्कोर पाने के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टडी IQ से जुड़े रहें। और जो भी पीछे आपको बताया जा चुका है उसको हमारी पिछली वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। केवल उन्हीं सवालों पर चर्चा हुआ है जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय पर चर्चा चल रही है, तो अब हम त्रिकोणमिति के कुछ सर्वसमीकरणों के बारे में आपको बताएंगे जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पर याद हो जाए इसी बोर्ड पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली सर्वसमीकरण आपको याद रखना है, क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? 1। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मतलब यहाँ पे देखो साइन और कॉस होना चाहिए, यहाँ पे कोण क्या होने चाहिए? बराबर, तभी ये प्रमेय लागू होगी, नहीं तो नहीं लागू होगी। ठीक है, ये दोनों कोण सेम रहेंगे तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्वसमीकरण होती है। इसी से दो और बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर का मान चाहिए कॉस स्क्वायर के पदों में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी से बी एक कंडीशन और बना सकते हो, अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए साइन के पदों में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, सेकेंड कंडीशन होती है, एक आता है आपकी सर्वसंख्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से भी कंडीशंस बना सकते हैं आप, जितने टर्म्स हैं उतने फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, इधर का आएगा माइनस का 1। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आप यूज कर सकते हैं, 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सब संख्या की यूज कहीं न कहीं 100% किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, थर्ड कंडीशन में यही दोनों सर्वसमीकरण सबसे ज्यादा यूज होती हैं, लेकिन तीसरा भी यहाँ पे समझ लीजिए क्या है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ भी दो कंडीशन बना सकते हो, एक बना सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बी कंडीशन में आ जाएगा 1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ इस प्रकार से 9 टर्म्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन यही सब है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में एक ये भी आप याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इस प्रकार से जो है बहुत सारी कंडीशंस आपसे मतलब इस चैप्टर में सब संख्याओं के हिसाब से जो भी सवाल बनते हैं उस पर हम इन सब संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक सबसे और जो यूज होता है जहां पे आपको कॉसेक दिखेगा, क्या दिखेगा? कॉसेक, वहां पे यूज करना है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, और एक कंडीशन मिलती है, अगर जहां पे आपको सेक थीटा दिखेगा वहां पे लिखना है 1 अपान कॉस थीटा। बस यही इतनी सब संख्या से पूरा मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर न्यूमेरिक मतलब चर्चा करते हैं प्रश्न पर। इस जो आपके इस स्क्रीन पर जो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस आधार पर पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था, वो कौन सा था? वो इस वाली सब संख्या पे पूछा जा चुका है। तो आपकी ये वाली मतलब अनुभव के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर यह गेस किया जा रहा है कि आने की संभावना बन सकती है। पिछली बार सीधा सीधा ऐसे ही पूछा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 4 अंक का क्वेश्चन था। कितने अंक का? 4 अंक का। ठीक है,
तो पूरा कॉन्सेप्ट जैसे मतलब देखो, ये अगर पूछता है तो सेम प्रोसेस इसके हिसाब से चलना है। ये पूछा था इसलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है। आने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन इस पर हम अपनी बात ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर या इसके तीसरी नंबर पे, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर पर, ठीक है। चलिए हम आप इसको आपको समझाते हैं कैसे आएगा ये, ठीक है। चलिए देखो क्या लिखोगे, सिद्ध करना है यही लिख सकते हो। सर्वप्रथम आप मान लेना एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी को हम कहाँ पे रखेंगे, 90 डिग्री पर। क्यों एंगल बी 90 डिग्री, क्योंकि आपको बताए थे जो बेस्ड होता है त्रिकोणमिति का वो क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, एंगल बी पर आप क्या रखेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पर सी। अब देखो जो यहाँ पे एंगल है उसको यहाँ पे दर्शा दीजिए, थीटा एंगल यहीं पर है, ठीक। जो कर्ण के साथ, ध्यान दें कर्ण है, जो कर्ण के साथ थीटा कोण को बनाता है वो आपका माना जाता है आधार, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले से, ठीक। आधार हो गया, तो ये 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण होती है, तो बची क्या, ये वाली भुजा आपकी हो जाएगी लंब, ठीक। चलिए देखते हैं आगे करना क्या है। देखो अब जो भी हमें सर्वसंख्या सिद्ध करना हो, देखो साइन है कास है, अगर इसको सिद्ध करना है साइन कास की वैल्यू निकाल लो, अगर इसको सिद्ध करना है तो tan और sec की निकालना है, और अगर इस वाले को सिद्ध करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट और कॉसेक की वैल्यू निकाल लेना। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही मतलब मस्त तरीके से आपको बता रहे हैं, कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो अब इसमें साइन कास है, साइन कास की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा बराबर आप पढ़े हैं लंब बटे कर्ण, तब इसमें लंब चेक कर लो क्या है, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है, भुजा में लिख दो ना, ये क्या है BC लिख दो, ठीक। कर्ण क्या है AC लिख दो, ठीक, ये मिल गया। अब कास निकाल लीजिए, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे कास थीटा की वैल्यू मिल गई आधार, आधार क्या है आपका AB है, कर्ण क्या है AC है, ये AC हो गया, ठीक। दोनों मान निकल आया, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यूज करना है सभी प्रकार से, मतलब सभी के इसी प्रकार से। देखो tan sec लगाना है तो यहाँ tan और sec निकाल लो, cot और cosec सिद्ध करना है, cot और cosec निकाल लो। फिर यहाँ पे लिखना है एक सीधा सा शब्द है, एक प्रमेय है जो इस पर लागू होती है, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में क्या कहती है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। अब करेंगे क्या, देखो हमें इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है AC, तो यहीं पे लिख देना AC स्क्वायर से भाग देने पर, भाई तभी तो बनेगा, नहीं तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। जो भी हर में यहाँ पे दिखेगा सब में ऐसे कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे AC स्क्वायर बटे क्या लिखोगे, AC स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, यहाँ भी आपका हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो AC से AC कट जाएगा, 1 आ गया। देखो AB बटे AC कहाँ है, AB बटे AC क्या लिख सकते हो, कास, ठीक है। दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो BC बटे AC कहाँ है, क्या लिखोगे, साइन थीटा हो गया, इस पर दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, तो देखो पहली सर्वसंख्या ऐसे ही सिद्ध हो जाएगी, 4 अंक तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है। यही बेसिक फंडा है इसका, इसी के हिसाब से हमें आपको चलना है। तो चाहे जिसको जो भी पूछेगा बस यही पे करना है, यहाँ पे मान निकालने के बाद हर में जो भी दिखेगा उसी से यहाँ भाग देना है, या इसको सिद्ध करना है तो या तो BC मिलेगा, ठीक है, तो BC से भाग देना है, इसको मिलेगा तो AC है तो AC से भाग देना है, AB से भाग देना है। मतलब 3 भुजाएं हैं, 3 के आधार पर ही 3 सर्वसंख्याएं बनी है, यही समझ लो, ठीक है। इस प्रकार से जो है
जितनी भी इम्पोर्टेंट सवालें हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, एक सवाल एक के बाद एक, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।